आप लोगों के लिए आज हम लेकर आए हैं हनुमानगढ़ जिला दर्शन। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो के साथ जिला दर्शन में। हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय राजेंद्र सर पर। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को धन्यवाद कि आप सबने कल हमारी जिला दर्शन में गंगानगर वाली वीडियो को बहुत ज़्यादा आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिला दर्शन की इस श्रेणी में आज हम बात करने वाले हैं हनुमानगढ़ की। कल हमने जो गंगानगर की बात की थी दोस्तों, वो राजस्थान में होने वाले अधिकांश जो भर्तियां हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हनुमानगढ़ की। तो बता दूं कि हनुमानगढ़ जो है, इसके मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो हनुमानगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो 9656.09 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों हनुमानगढ़ जो है ये उत्तर में पड़ता है, अतः उत्तर का जो प्रहरी कहा जाता है या उत्तर का जो द्वार कहा जाता है वो हनुमानगढ़ को ही कहा जाता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो खेल के सामान बनते हैं वो भी आपके हनुमानगढ़ में बनते हैं। हनुमानगढ़ में एक दुर्ग है दोस्तों, जो आपके भटनेर दुर्ग है। भटनेर दुर्ग को बांकागढ़ का किला भी कहा जाता है। और इस भटनेर दुर्ग के बारे में ही जो तैमूर लंग है, इसने कहा था कि मैंने जीवन में इतना मजबूत दुर्ग कहीं भी नहीं देखा, यानी पूरे भारत में उसने इसके बारे में बताया कि मेरे जीवन में इतने दुर्ग देखे लेकिन इतना मजबूत दुर्ग नहीं देखा। और इसका उल्लेख उसने अपनी पुस्तक तुजू के तैमूरी में भी किया। हनुमानगढ़ के भी प्राचीन नामों की बात करूं तो हनुमानगढ़ के जो प्राचीन नाम है, हनुमानगढ़ गंगानगर को हम योध्य प्रदेश भी कहते हैं। घग्गर नदी का भाव क्षेत्र होने के कारण नाली और बग्गी भी कहते हैं। अगर सर्वाधिक में आक्रमणों की बात करूं कि राजस्थान में जो सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं वो आपके भटनेर दुर्ग पर ही हुए हैं, यानी बांकागढ़ के किले पर ही हुए हैं सर्वाधिक। लेकिन जो आक्रमण है वो विदेशी, यानी विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए हैं। मुस्लिम महिलाओं द्वारा जौहर के प्रमाण जो मिलते हैं वो भी हमारे हनुमानगढ़ से ही मिलते हैं। मुस्लिम महिलाओं द्वारा जौहर के प्रमाण जो मिलते हैं वो हनुमानगढ़ से ही मिलते हैं। हनुमानगढ़ जो है ये 31वां जिला बना था राजस्थान का, और इसका गठन हमने 12 जुलाई 1994 को गंगानगर से अलग करके किया था। यानी श्री गंगानगर को 12 जुलाई 1994 को हमने 2 टुकड़ों में बांट दिया था और हमने हनुमानगढ़ को बनाया था। सॉरी दोस्तों, 12 जुलाई 1997 की बात कर रहे हैं। तो 12 जुलाई 1997 को हमने गंगानगर से अलग करके हनुमानगढ़ को बनाया था। हनुमानगढ़ जो है ये बीकानेर संभाग में आता है, यानी ये बीकानेर संभाग का एक जिला है। हनुमानगढ़ के ही मसीतावली हेड से जो आपको स्थान नजर आ रहा है, ये आपको पता होगा इंदिरा गांधी नहर है, जो सतलज नदी से और व्यास नदी पर स्थित हरी के बैराज से आती। सतलज और व्यास नदी पर हरी के बैराज है, वहां से ये नहर आती है जो राजस्थान में हनुमानगढ़ के मसीतावली हेड से प्रवेश करती है। मसीतावली हेड जो है ये आपके हनुमानगढ़ में ही, यानी इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश द्वार भी हम हनुमानगढ़ को ही कहते हैं। बात घग्गर नदी की करें तो घग्गर नदी भी हनुमानगढ़ के ही टिब्बा नामक स्थान से प्रवेश करती है। अर्थात घग्गर नदी का जो प्रवेश द्वार है वो भी हम हनुमानगढ़ को ही कहते हैं। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश में कालका श्रेणी की पहाड़ियों से आती है। क्योंकि हनुमानगढ़ में वो काफ़ी सारी नहरें हैं, घग्गर नदी का बहाव है, इसलिए हनुमानगढ़ में जो जमीन है वो जल उत्प्लावता के कारण या लगातार जल भराव के कारण वहाँ पर हमें सेम की समस्या बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। मैं सेम की समस्या की बात करूँ तो जमीन का दलदली रूप में बदलना ही सेम की समस्या कहलाता है। सेम की समस्या हमने नीदरलैंड से ली है,
और इस समस्या को हम इंडो डच प्रणाली भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक जो प्रभावित जिला है सेम की समस्या से वो हनुमानगढ़ है, लेकिन हनुमानगढ़ का जो बडोपल गांव है यहाँ पर सेम की समस्या बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। बडोपल गांव में ही हमारे राजस्थान का वर्तमान पक्षी चिकित्सालय, पहला तो जयपुर में है जिसकी स्थापना हमने 1955 में की थी, लेकिन यहाँ नवीनतम पक्षी चिकित्सालय की स्थापना की जा रही है। गंगा नदी जैसे हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है तो वो बटनेर दुर्ग के पास समाप्त हो जाती है और तलवारा झील का निर्माण करती है। तलवारा झील हनुमानगढ़ में स्थित है, जो राजस्थान की सबसे नीची झील है। राजस्थान की जो सबसे नीची झील है दोस्तों, वो आपकी तलवारा झील है। हनुमानगढ़ जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है वो इतना नीचा है, यानी राजस्थान का सबसे नीचा रेलवे स्टेशन आप हनुमानगढ़ जंक्शन को मान सकते हो, जिसमें अत्यधिक बाढ़ आने के कारण वर्षा के समय घग्गर नदी का जल बढ़ जाता है। हनुमानगढ़ में मैं और भी आगे आपको बात करूं तो कहते हैं कि हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ। कालीबंगा जो सभ्यता है दोस्तों, ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन है, यानी सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी यही है। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहने वाला दशरथ शर्मा था दोस्तों, यानी दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। कालीबंगा से हमें सर्वप्रथम चावल के, कपास के और लकड़ी की नालियों के प्रमाण मिलते हैं, यानी विश्व में सर्वप्रथम चावल के प्रमाण, कपास के प्रमाण और लकड़ी की नालियों के प्रमाण अगर हमें मिलते हैं तो कालीबंगा से ही मिलते हैं। कपास को कालीबंगा की सभ्यता में सिंडन कहा गया है। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1951 में ए.के. घोष के द्वारा की गई थी। कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियाँ होता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो काली चूड़ियाँ होता है। अगर मैं हनुमानगढ़ में मंदिरों की बात करूं तो हनुमानगढ़ में पल्लू नामक स्थान पर ब्रह्माणी माता का मंदिर है। पल्लू हनुमानगढ़ में पड़ता है, यहाँ ब्रह्माणी माता का विशाल मंदिर है। बारां जिले में देवी पीठ की पूजा की जाती है, वो भी ब्रह्माणी माता का मंदिर है। ये दूसरी ब्रह्माणी माता का मंदिर पल्लू हनुमानगढ़ में है। अगर मैं बात करूं दूसरा जो मंदिर है वो हमारे गोगा मेडी है, और कोई भी मेरे को लगता नहीं है कि जो हमारी क्लास को अटेंड कर रहा है और वो गोगा मेडी के बारे में न जानता हो। गोगा मेडी का संबंध हमारे जो राजस्थान के लोक देवता हैं गोगा जी, उनका स्थान माना जाता है। गोगा मेडी और शीश मेडी और दूर मेडी, ये तीनों ही प्रसिद्ध स्थान हैं। इनमें से गोगा मेडी हमारा गोगा जी का प्रसिद्ध स्थान हनुमानगढ़ में है। गोगा मेडी के बारे में कहते हैं कि यहाँ पर गोगा नवमी को विशाल मेले का आयोजन होता है। इसमें इस मंदिर में बिस्मिल्लाह नामक शब्द लिखा हुआ है। गोगा मेडी एक प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है। मैं हनुमानगढ़ की आगे बात करूं तो हनुमानगढ़ में ही कबूतर साहिब संत पीर कबूतर साहिब की, यानी इनकी दरगाह भी स्थित है, अर्थात दोस्तों गुरुद्वारा संत कबूतर साहिब का प्रसिद्ध गुरुद्वारा भी हमारे हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ में ही संगरिया नामक स्थान पर प्रसिद्ध संगरिया हनुमानगढ़ में पड़ता है। यहाँ पर स्वामी केशवानंद द्वारा हमारे राजस्थान का या उत्तरी राजस्थान का पहला प्रसिद्ध म्यूजियम यानी संग्रहालय स्थापित किया गया था। उसका नाम संगरिया संग्रहालय है। उसे हम स्वामी केशवानंद संग्रहालय भी कहते हैं। हमें हनुमानगढ़ से ही मानव का एक कंकाल मिला है, यानी मानव का कंकाल हमें सबसे पहले जो मिला है वो हनुमानगढ़ से मिला है। और मानव कंकाल को हमने वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थापित कर रखा है, यानी हमारा जो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है उसमें ये रखा हुआ है। राष्ट्रीय संग्रहालय दोस्तों दिल्ली में है।
हनुमानगढ़ के बारे में कहते हैं कि हनुमानगढ़ जो है राजस्थान का एक ऐसा जिला रहा है जो हमारा हनुमानगढ़ से मैं कहूँ तो हनुमानगढ़ के यानी हरियाणा और पंजाब की सीमा पर स्थित है। यानी भारत के दो राज्य पंजाब और हरियाणा जो है वो हनुमानगढ़ से सीमा बनाते हैं और इनमें से हरियाणा सर्वाधिक सीमा बनाता है हमारे हनुमानगढ़ के साथ। हनुमानगढ़ के बारे में कहा जाता है कि हनुमानगढ़ जो है ये विदेशी शक्तियों के आक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित रहा है। हमने लिखा भी है सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, यानी विदेशी शक्तियों ने हमारे हनुमानगढ़ को सर्वाधिक प्रभावित किया है। हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा फलों की खेती की जाती है, अर्थात हनुमानगढ़ फल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, अतः हनुमानगढ़ को हम फलों की टोकरी कहते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला फलों की टोकरी कहलाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर भी हमारा हनुमानगढ़ होगा। हनुमानगढ़ के में अगर लिंगानुपात की बात करूं तो हनुमानगढ़ का लिंगानुपात 907 है। हनुमानगढ़ की पुरुष साक्षरता की बात करूं तो इसकी पुरुष साक्षरता 77.26% है। हनुमानगढ़ की महिला साक्षरता की बात करूं तो यहाँ की महिला साक्षरता 64.21% है। हनुमानगढ़ में 7 तहसीलें हैं। हनुमानगढ़ में 7 ही उपखंड हैं। हनुमानगढ़ में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। हनुमानगढ़ में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या भी 5 है, जिनमें सबसे बड़ा जो विधानसभा क्षेत्र हमारा है वो पल्लू है। और पल्लू में मैंने आपको बता दिया है कि जो पल्लू है वहाँ पर ब्रह्माणी माता का मंदिर है, ये दूसरा ब्रह्माणी माता का मंदिर माना जाता है। हनुमानगढ़ में ही भद्रकाली का मंदिर भी है। भद्रकाली माता का मंदिर यानी मैं कह दूं ये बटनेर दुर्ग में स्थित है, तो इसमें कोई दुराई नहीं। ये हमने दोस्तों आज हनुमानगढ़ के बारे में बात की है। आने वाली वीडियोस में अगर आपका प्यार मिलता रहा तो हम जरूर से ऐसा कोई प्रश्न नहीं छोड़ेंगे जो राजस्थान के एग्जाम में ना आता हो। इसलिए दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और आपकी जो भी समस्या हो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें बता सकते हैं। हम जरूर उनमें सुधार करेंगे। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का।